चैनल सैनी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट्स। कि ट्रेनिंग डेटा क्या होता है मशीन लर्निंग में, टेस्टिंग डेटा कैसे होता है, कैसे वो वर्क करता है, क्या इसका यूज़ केस होता है, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो इन मशीन लर्निंग हमारा जो गोल होता है वो ये होता है कि हम जो है कंप्यूटर को डेटा से लर्न करवाएं। ठीक है, दे कैन सो दैट दे कैन मेक अ स्मार्टर डिसीजंस, ताकि वो स्मार्ट डिसीजंस ले सकें। बट जस्ट लाइक अ स्टूडेंट नीड्स प्रैक्टिस, पर जिस तरीके से एक बच्चे को सीखने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, उसका टाइम टाइम पर टेस्ट लिया जाता है उसकी नॉलेज को चेक करने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से मशीन जो है वो एग्जाम्पल से लर्न करती है और बाद में उस मशीन को टेस्ट किया जाता है कि उसने कितने अच्छे से या किस तरीके से लर्न किया है या कितना उसने लर्न करा है। ठीक है, इस चीज़ को प्रॉपरली कंडक्ट करवाने के लिए हमने डेटा सेट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला पार्ट होता है ट्रेनिंग डेटा। दूसरा हमारे पास पार्ट होता है टेस्टिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा क्या होता है? ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा दोनों ऐसे डेटा सेट्स हैं जो मॉडल को ट्रेन और टेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। दोनों ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और मशीन लर्निंग के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। और जो ट्रेनिंग डेटा होता है उससे मॉडल को ट्रेन किया जाता है, उसे लर्न करवाया जाता है, जबकि टेस्टिंग डेटा ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कि मशीन ने कितने वेल तरीके से लर्निंग परफॉर्म की है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम दिया हुआ है। डेटा ये आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, ये टेस्टिंग डेटा है। यूज टू फिट द मॉडल, मॉडल को फिट करने के लिए हम ट्रेनिंग डेटा का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल को इवेल्युएट या उसकी एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए हम टेस्टिंग डेटा सेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रेनिंग डेटा के बारे में। द ट्रेनिंग डेटा इज़ यूज टू टीच कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को सिखाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसके अंदर उनके करेक्ट आंसर्स होते हैं। मतलब बेसिकली अगर हमारे पास कोई इमेज है, ठीक है, उस इमेज पे कोई फ्लावर बना हुआ है, अगर हम उसे स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये फ्लावर स्पेसिफिकली रोज है या लोटस है, उसको लेबल कर देते हैं, तो दैट इज नॉन एज लेबल डेटा सेट। ठीक है, ये हम पढ़ के आए थे पीछे भी। ठीक है, लेबल डेटा सेट क्या होता है? मशीन स्टडीज दिस डेटा। अब मशीन उस डेटा को स्टडी करती है कि इसके ऊपर क्या लेबल लगा हुआ है, किस तरीके के इसके अंदर पैटर्न्स हैं, रूल्स हैं, और उन्हें लर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन, मान लीजिए कि आप एक कंप्यूटर को सिखाना चाहते हैं टू डिफ्रेंसिएशन बिटवीन कैट एंड डॉग। ठीक है, आपने एक कैट और एक डॉग की पिक्चर दे दी एक मशीन को लर्न करने के लिए, और आप उसमें उसे डिफ्रेंसिएशन सिखाना चाहते हैं कि कैट में क्या डिफरेंस है और डॉग में क्या डिफरेंस है। तो आप कैसे सिखाएंगे? ये सब करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कैट और डॉग की पिक्चर्स कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे। बट हम वी डोंट जस्ट गिवन द पिक्चर्स, पर हम सिर्फ पिक्चर्स नहीं देंगे। वी ऑल्सो टेल द कंप्यूटर ईच पिक्चर शोज कि एक पिक्चर क्या दिखा रही है, ये भी हम कंप्यूटर को बताएंगे विद द हेल्प ऑफ लेबल्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहली इमेज जो है वो दी कंप्यूटर को, दिस इज अ कैट। ठीक है, एंड सेकेंड पिक्चर दी जिसका नाम है दिस इज अ डॉग। ठीक है, वो डॉग की पिक्चर है। तो हमने इन पिक्चर्स को लेबल कर दिया, दैट इज अ लेबलिंग ऑफ अ पिक्चर। ठीक है, अब कंप्यूटर क्या करेगा? स्टडी करेगा उन पिक्चर्स को, उनको क्लोजली जो है उनमें चीज़ों को और पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेगा कि कैट में क्या डिफ्रेंसिएशंस हैं, डॉग में क्या डिफ्रेंसिएशंस हैं। फॉर एग्जांपल, जो कैट के ईयर हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, डॉग के ईयर थोड़े डिफरेंट हैं। साइज में उनकी दोनों की नोज का जो साइज है उसमें डिफरेंस है, वो मैच करेगा वो। ठीक है, लेंथ जो है उनकी टेल की, ठीक है, वो मैच करेगा, और उनका किस टाइप का फर है, अगर बेसिकली ज़्यादा सॉफ्ट फर है तो मतलब वो एक कैट है। ठीक है, इन सब पिक्चर्स को देखने के बाद विद लेबल्स जो कंप्यूटर है वो नोटिस करता है पैटर्न्स को और बिगिन स्टार्टिंग कर देता है पैटर्न्स को एनालाइज करना। ठीक है, कि व्हाट अ कैट यूजुअली लुक लाइक्स, कि कैट बेसिकली दिखती किस तरीके की है, क्या उसके बेसिक फीचर्स होते हैं जो हर एक कैट के अंदर पाए जाते हैं, और व्हाट जनरली अ डॉग लुक लाइक्स, और जनरली एक डॉग कैसा दिखता है उसके भी बेसिक फीचर्स जो हर एक डॉग में होते हैं। ठीक है, इसके अलावा है, इस तरीके से जो कंप्यूटर है वो लर्न करता है एग्जाम्पल से। जितना ज़्यादा हम उसको एग्जाम्पल देते हैं उतनी ज़्यादा उसमें परफेक्शन आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्टूडेंट सीखता है बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स को प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है, और फिर जब उसे एक नई पिक्चर दे दी जाती है मशीन को, एक नए कैट और डॉग की, ठीक है, टेस्ट करने के लिए, तो जो उसने लर्न करा है उन पैटर्न्स के बेसिस पर उसे वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, जो उसने रिमेंबर करे हैं लर्निंग टाइम पे, ट्रेनिंग टाइम पे।
और ये सारी जो लेबल्ड पिक्चर्स होती हैं ये कंप्यूटर को ट्रेन करने के लिए यूज़ होती हैं, इसलिए इसे ट्रेनिंग डेटा सेट कहा जाता है या ट्रेनिंग डेटा कहा जाता है। इट इज़ लाइक गिविंग अ कंप्यूटर्स मेनी प्रैक्टिस क्वेश्चन। जिस तरीके से टीचर बच्चों को बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देती है उन्हें परफेक्ट बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही मशीन को भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, मशीन उनको अंडरस्टैंड करती है, उनमें पैटर्न्स फाइंड करने की कोशिश करती है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाती है। जो भी फ्यूचर में वो नया डेटा सेट देखने वाला है वो उन पैटर्न्स के बेसिस पर डिटेक्ट करती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है टेस्टिंग डेटा सेट। टेस्टिंग डेटा सेट क्या होता है? और द टेस्टिंग डेटा सेट इज़ अ न्यू डेटा सेट। एक नया डेटा सेट्स होता है जो मशीन ने ट्रेनिंग टाइम पर नहीं देखा या पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। इसका इस्तेमाल किया जाता है टू चेक हाउ द मशीन लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा, कि मशीन ने ट्रेनिंग डेटा से कितने बेटर तरीके से जो पैटर्न है वो लर्न किए हैं, उसको चेक करने के लिए हम इस टाइप के डेटा सेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मशीन जो नया डेटा सेट है जो कि मशीन के लिए अननोन है उस पर भी वो अच्छा काम करती है, अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक पहले कैट की पिक्चर दी थी एक मशीन को लर्न करने के लिए, नेक्स्ट टाइम हमने उसको पर्शियन कैट की पिक्चर दे दी जिसके ऑलमोस्ट बेसिक फीचर्स तो सेम है बट थोड़ा बहुत फीचर्स में डिफरेंस है। तो अगर मशीन उसको डिटेक्ट कर पाती है तो इट मीन्स द टेस्टिंग डेटा सेट जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और मॉडल जो है वो परफेक्ट बना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वंस द मशीन हैज़ लर्न फ्रॉम द कैट एंड डॉग पिक्चर्स, जैसे ही एक मशीन ने कैट और डॉग की पिक्चर्स से लर्न कर लिया पैटर्न्स को, हम उसे एक नया एनिमल की पिक्चर दिखाएंगे जो कि लेबल्ड होगी बट हिडन फ्रॉम द मशीन। बट उसमें लेबल होगा पर वो मशीन से हिडन किया जाएगा कुछ टाइम के लिए। जब मशीन है उससे चेक करेगी, ठीक है, उसका करेक्ट आंसर्स देगी, उसके बाद उसे एक राइट आंसर जो है उसका बता दिया जाएगा, जिससे मशीन का एक्यूरेसी का पता चलेगा कि मशीन सही थी प्रिडिक्शन में या गलत थी पैटर्न्स के बेसिस पे। ठीक है, जो सेट ऑफ अनसीन पिक्चर्स की हमने बात की जो भी हमने मशीन को टेस्ट करने के लिए यूज़ की उसको हम टेस्टिंग डेटा सेट कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, वाई डू वी यूज़ बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा? हम दोनों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम क्यों उनको एक तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को अलग अलग क्यों रखते हैं। ठीक है, और हम उसे क्यों डिवाइड कर रहे हैं दो हिस्सों में। ठीक है, वे बोथ हम दोनों ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ये श्योर कर सकें कि कंप्यूटर करेक्टली लर्न कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है अनसीन डेटा पर भी। ठीक है, इसके लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और इफ़ वी ओनली यूज़ ट्रेनिंग डेटा, अगर हम सिर्फ ट्रेनिंग डेटा का इस्तेमाल करेंगे तो मशीन जस्ट उन चीज़ों को मेमोराइज करना स्टार्ट कर देगी, पैटर्न्स को अच्छे से लर्न नहीं करेगी, सिर्फ चीज़ों को याद रखना शुरू कर देगी, जिससे मशीन नए डेटा सेट्स पे काम करने के लिए फेल हो जाएगी। जब भी उसे कोई नई अनसीन इमेज दी जाएगी, ठीक है, चेक करने के लिए, तो वो उस पर फेल हो जाएगी। इस सिचुएशन को हम ओवरफिटिंग कहते हैं, जब मॉडल बहुत अच्छे से ट्रेनिंग डेटा सेट याद कर ले बट टेस्टिंग डेटा सेट पे बहुत बुरा परफॉर्म करे। ठीक है, अब टेस्टिंग डेटा हेल्प करता है मशीन को कि मशीन कितने अच्छे तरीके से प्रिडिक्शन कर पा रही है या नहीं कर पा रही ये चेक करने के लिए। ठीक है, बाय कंपेयरिंग मशीन प्रिडिक्शंस, मशीन की प्रिडिक्शंस को कंपेयर करके विद द रियल आंसर्स, ठीक है, हम मशीन की एक्यूरेसी को मैच कर सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी एक मॉडल की पर्टिकुलरली आ रही है। ठीक है, इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग डेटा इज लाइक अ टेक्स्ट बुक। मान लीजिए कि ट्रेनिंग डेटा जो है रियल लाइफ में हम कह सकते हैं कि वो एक टेक्स्ट बुक की तरह होती है, जैसे एक बच्चे की कॉपी होती है बिल्कुल वैसी होती है, जिसके अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। स्टूडेंट्स उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, उनसे लर्न करते हैं और उनमें पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा है टेस्टिंग डेटा सेट। टेस्टिंग डेटा सेट आपके फाइनल एग्जाम की तरह होता है। जैसे आपने जो भी टेक्स्ट बुक से पढ़ा, लास्ट में आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं फाइनल एग्जाम में। ठीक है, जो कि आपका टेस्टिंग डेटा सेट्स होता है जो आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है। ठीक है, इट चेक्स हाउ मच यू आर रियली लर्नड, कि आपने कितना अच्छे से सीखा है, ये टेस्ट करता है ये विदाउट शोइंग यू द आंसर्स इन एडवांस। और आपको आंसर्स एडवांस में नहीं दिखाए जाते, आप घर जाकर चेक कर सकते हैं कि मेरा ये आंसर सही था या गलत था। ठीक है, या बाद में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बाद में रिजल्ट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट। इट इज़ द इनिशियल डेटा गिवन टू द मशीन टू टीच। ठीक है, ये वो डेटा सेट होता है जो मशीन को स्टार्टिंग में दिया जाता है लर्न करने के लिए। ठीक है, टेस्टिंग डेटा सेट एक ऐसा नया डेटा सेट होता है जो मशीन की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जो ट्रेनिंग डेटा होता है इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स और करेक्ट आंसर्स होते हैं। ठीक है, लेबल डेटा होता है।
जबकि इट कंटेन्स आंसर्स। जो टेस्टिंग डेटा सेट होता है उसमें सिर्फ आंसर्स होते हैं, बट मशीन को वो नहीं दिखाई देते जब तक वो आंसर नहीं कर देती, प्रिडिक्शन नहीं कर देती। ठीक है। इट हेल्प्स द मशीन्स टू लर्न पैटर्न फ्रॉम द डेटा। ट्रेनिंग डेटा हेल्प करता है मशीन को कि वो पैटर्न्स को एनालाइज कर सके मशीन। ठीक है। और जो टेस्टिंग डेटा सेट्स होता है वो मेजर करता है एक मशीन ने कितने अच्छे तरीके से लर्निंग परफॉर्म की है। ठीक है। इट इज़ यूज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग डेटा सेट को ट्रेनिंग फेज के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है, मॉडल को ट्रेन करते टाइम। और टेस्टिंग डेटा सेट का इस्तेमाल किया जाता है जब मॉडल को इवेल्युएट या टेस्ट करना होता है, इस फेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ट्रेनिंग डेटा जो है वो फोकस करता है इन इम्प्रूविंग लर्निंग, लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, वाइल टेस्टिंग डेटा सेट, ठीक है, इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग लर्निंग। लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हम ट्रेनिंग डेटा सेट का इस्तेमाल करते हैं, वाइल टेस्टिंग डेटा सेट का इस्तेमाल किया जाता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ मॉडल, कि मॉडल कितने अच्छे और एक्यूरेट तरीके से प्रिडिक्शंस कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग डेटा। ट्रेनिंग डेटा इट इज़ यूजुअली लार्जर पोर्शन ऑफ अ डेटा सेट। ये डेटा सेट का बड़ा वाला पोर्शन होता है जिससे मॉडल को ट्रेन किया जाता है। और टेस्टिंग डेटा सेट्स जो होता है वो जनरली डेटा सेट का बहुत छोटा पार्ट होता है जिससे मॉडल को सिर्फ टेस्ट किया जाता है। एंड वी हैव स्टैंडर्ड डेटा सेट जिसका नाम है एमनिस्ट। ठीक है। एमनिस्ट डेटा सेट जो है उसके अंदर लगभग 70,000 images were used for training purpose and 10,000 images will use for testing purpose. That is a standard data set used by different machine learning engineers to learn their model. ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल्स को डेवलप करने के लिए एमएनएस डेटा सेट का इस्तेमाल किया जाता है, बट इज अ स्टैंडर्ड डेटा सेट। ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।